दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां पर मैं कंटेंट और फॉर्मेट में थोड़े से चेंजेस ला रहा हूं। तो यहां पर आपको आज टेक्नोलॉजी की अपडेट्स के साथ साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज भी सुनने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट से निकल कर आ रही है। भारत में एक रिसर्च हुई जो ये कहती है कि भारतीय लोग फोन को खरीदने से पहले उसे फील करना ज्यादा पसंद करते हैं, हाथ में लेकर देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब ये चीज़ ऑनलाइन मार्केट में तो नहीं हो सकती है, ऑफलाइन मार्केट में ही हो सकती है। तो क्या करते हैं कि भैया थोड़ा दिखाना, तो क्या है, ऑफलाइन मार्केट में डमीज वगैरह भी होती हैं, मतलब वो फेक फ़ोन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। और बहुत सारे स्मार्टफोन बेचने वाले जो लोग हैं, दुकानदार, वो एक्चुअल स्मार्टफोन भी बॉक्स से निकाल के आपके हाथ में दे देते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाता है कि ये स्मार्टफोन कितना भारी है, कितना पतला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये ऑफलाइन मार्केट का एक फ़ायदा भी आप कह सकते हो। अगली रिपोर्ट निकल कर आ रही है गिटहब से। अब जो लोग नहीं जानते गिटहब क्या होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, स्क्रिप्ट्स और ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, जहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सो अभी ये खबर आई है कि भारत में इसका एक URL ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि ये चीज़ मैंने चेक की और मेरे तो वो खुल रहा है, लेकिन raw.githubusercontent.com समथिंग कुछ ऐसा URL है जो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि ब्लॉक कर दिया गया है। ध्यान दें कि भारत में ऐसे पहले भी ब्लॉकिंग हुई है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आपको मालूम होगा कि VLC मीडिया प्लेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसे भारत सरकार ने बंद कर दिया था, कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए बिना। बाद में उसको जब केस किया, जब VLC ने नोटिस भेजा, तो सरकार ने उसे अनब्लॉक कर दिया। बाद में ये रीज़न पता चला कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, और ये रिपोर्ट शायद अंदर की बात निकल कर आई थी, कि बहुत सारे चाइनीज़ जो हैकर्स हैं, बुरे हैकर्स हैं, वो VLC का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के कंप्यूटर में मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने में। शायद इसी वजह से भारत सरकार ने उस URL को ब्लॉक किया था। अभी देखने को मिला है कि विदाउट एक्सप्लेनेशन गिटहब का भी कोई URL ब्लॉक कर दी गई है। सो दैट मीन्स जो भी लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या गिटहब से जो स्क्रिप्ट वगैरह पुल करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैंने चेक किया तो मेरा तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं चल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली रिपोर्ट निकल कर आ रही है इसरो से। आपको मालूम होगा जहां स्पेस का सारा काम होता है भारत में, वहां पर एक 2 नए प्रोजेक्ट अभी 2023 के लिए पेंडिंग है, जिसमें से चंद्रयान 3 है जो कि मून मिशन है, आपको मालूम होगा, और एक सन मिशन भी है जिसका नाम आदित्य रखा गया है। तो सूरज हो या चांद हो, भारत का इसरो इन दोनों पर ही रिसर्च वगैरह और चीजें छोड़ने का ये सारा काम करने वाला है। इसरो के ऊपर अब कार्यभार है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यभार है, वो है 36 OneWeb की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का श्रीहरिकोटा से। अब ये OneWeb की ये सैटेलाइट्स क्या हैं? इंटरनेट आपका अभी नॉर्मल जैसे चल रहा है ना, भारत में कुछ वक्त के बाद सैटेलाइट इंटरनेट ही चलने वाला है। और ये कंपनी जो OneWeb है, इसने कार्यभार उसको दिया है इसरो के कि भाई हमारी जो 36 सैटेलाइट्स हैं वो आप ऑर्बिट में छोड़ दीजिए, जिससे आगे आने वाले वक्त में हम भारत में सैटेलाइट इंटरनेट चला पाएं। सो ये 3 बड़े बड़े काम हैं इसरो को जो 2023 में करने हैं। अगली रिपोर्ट निकलकर आ रही है दिल्ली से, जहां के जो चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम 2025 तक ना जितनी भी दिल्ली में बसें चल रही हैं सारी इलेक्ट्रिक कर देंगे। अब मालूम होगा दिल्ली में पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है कि दिवाली के बाद कह लो, या जब पराली जलाने वाला जो सीजन होता है उसके बाद आप दिल्ली चले जाओ तो गला चौक होने लगता है। मैं गया था ना दिल्ली, तो मैं जा रहा था कहीं, तो ये मेरे गले में ऐसा हो गया जैसे कुछ बॉल जैसा अटका हुआ जल रहा है, एकदम यहाँ से जलन होने लगी थी मुझे, बहुत बुरी हालत हुई थी। तो मतलब है कि दिल्ली इस कगार पर पहुंच चुकी है कि एक तो फॉग बहुत होता है, अभी सर्दी चल रही है तो फॉग है, और इसमें ना एक अलग चीज़ आती है दिल्ली में, स्मॉग। बहुत बुरा हाल होता है, ट्रस्ट मी, बहुत बुरा हाल होता है। अगर आपको भी दिल्ली नहीं आए हो तो मैं बता दूं, यहाँ का पॉल्यूशन का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए क्या है कि 2025 तक जो भी बसें चलेंगी वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगली खबर निकल कर आ रही है यूट्यूब की एंड्रॉइड ऐप से, जो वो उनका जो प्रोग्रेस बार है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं ताकि लोगों का एक्सपीरियंस और अच्छा हो पाए। उसमें क्या है कि वो वाइट वाला वे भी लॉन्च होगा, जिससे पता चलेगा कि भाई कितनी % जो वीडियो है वो लोड हो चुकी है और कितनी नहीं हुई है, और भी ज़्यादा डिटेल्स आपके एंड्रॉयड ऐप में आप देख पाएंगे जो कि यूट्यूब की होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। व्यूविंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा, और आपका स्लो कनेक्शन है तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअल में आपकी जो यूट्यूब वीडियो वो कितनी लोड हो चुकी है, सो बफर करेगी कि नहीं हो। हालांकि 4G में बफर करनी नहीं चाहिए, लेकिन आज भी ऐसा है यार कि जियो के 4G में अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो वो भी मानो ना मानो अटक जाता है। लेकिन खबर तो यही है कि डिज़ाइन पर काम कर रहा है यूट्यूब।
अगली रिपोर्ट और अगली खबर निकल कर आ रही है गूगल क्रोम से कि गूगल क्रोम अब HTTP कनेक्शन से डाउनलोड्स को ब्लॉक कर देगा। आपको मालूम होगा 2016 में उसने वार्निंग सिस्टम अलाउ किया था कि अगर आप HTTP वाली साइट विजिट करेंगे तो आपको वार्निंग मिलेगी, जिसे आप चाहें तो प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक भी जा सकते हैं। HTTP कनेक्शन सिक्योर नहीं होता और इसमें वायरस आने की और हाईजैक करने की बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो बेसिकली ये पेज सिक्योर नहीं होता, HTTPS सिक्योर होता है। अब इस चीज को लेकर डाउनलोड को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं थे, लेकिन अब क्रोम ने स्ट्रिक्ट नियम लगा दिए कि अगर आपको कहीं से डाउनलोड भी करना है, कई बार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट जो विजिट करते हैं वो HTTPS होती है, लेकिन वहां से जब कोई चीज डाउनलोड करनी होती है तो वो वेबसाइट हमें ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट कर देती है जो HTTP होता है। अब क्योंकि उस पेज से डायरेक्ट कोई चीज डाउनलोड हो रही है तो हम ये पता नहीं लगा पाते कि ये HTTPS से डाउनलोड हो रही है या HTTP से डाउनलोड हो रही है। लेकिन अब अगर वो HTTP से डाउनलोड होगी तो गूगल क्रोम उस डाउनलोड को ब्लॉक कर देगा और आपकी परमिशन मांगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है आपको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। जैसे जैसे 5G ज्यादा आएगा गोवा में तो साइबर क्राइम भी बढ़ जाएगा। वहां के DGP और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अगर 5G इंप्लीमेंट किया जाएगा तो जो साइबर क्राइम है उसमें वृद्धि आ जाएगी। मुझे ये चीज समझ नहीं आई थोड़ी सी, मैं इसमें थोड़ा सहमत नहीं हूं कि 5G आ जाएगा तो साइबर क्राइम बढ़ जाएगा। देखो इसमें तर्क है, मैं बताता हूं आपको। 5G बढ़ जाएगा मींस कनेक्शन फास्ट, 5G आ जाएगा कनेक्शन फास्ट होगा। सो लोगों का जो नॉर्मल इंटरनेट है वो तो फास्ट होगा ही, लेकिन अगर कोई बुरा हैकर आपसे कनेक्शन साथ के आपका डेटा चुराना चाहता है वो भी फास्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका कहना सही है, लेकिन इससे हम ये नहीं कर सकते कि हम 5G लोगों को दें ही ना। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि भाई हम इंसानों को पानी नहीं देंगे क्योंकि पानी से बाढ़ आती है। अरे हम पानी नहीं देंगे तो लोग प्यासे भी तो मर जाएंगे ना। ये सोचने वाली बात है। पानी से बाढ़ आती है लेकिन पानी प्यास भी बुझाता है। सो यही तर्क है। अगर 5G दोगे तो लोगों का फायदा भी होगा, मेडिकल फैसिलिटीज में कह लो, एजुकेशन में कह लो, कम्युनिकेशन में कह लो, IoT में कह लो, बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। हाँ, इसका ये नुकसान भी है कि जो बुरे लोग हैं, जो हैकर्स हैं, वो भी जल्दी से आपका डेटा चुरा सकेंगे क्योंकि आप बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो इस बात का कोई तर्क नहीं बनता, लेकिन ठीक भी है और ये बात ठीक नहीं भी है। अब बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जो iPhone 15 आने वाला है उसमें A17 की चिप देखने को मिलने वाली है एप्पल की। अब ये पहली चिप होने वाली है जो कि 3 नैनोमीटर पर बनने वाली है। 3 नैनोमीटर, आप सोच रहे हो नैनोमीटर कितने नीचे जा रहे हैं। और एप्पल का ये कहना है कि इस बार जो हम iPhone 15 बनाएंगे ना, इसको पावर पर फोकस्ड नहीं रखेंगे, इसको बैटरी लाइफ पर फोकस्ड रखेंगे। अब इनका 3 नैनोमीटर तो क्लियरली शाउट कर रहा है कि हाँ 3 नैनोमीटर मतलब बहुत पावर एफिशिएंट होने वाला है, बैटरी बहुत कम लेने वाला है और चलने ज्यादा आने वाला है। और पावरफुल तो वैसे भी इनका प्रोसेसर हो ही चुका है यार। इतना पावरफुल हो चुका है कि जो iPhone 13 में इन्होंने प्रोसेसर यूज किया था, सेम प्रोसेसर 14 में भी यूज किया। सो दैट मींस प्रोसेसर की एडवांसमेंट में ज्यादा रूम रह नहीं गया है। और इससे ज्यादा एडवांसमेंट अगर करते हैं तो वो बैटरी को ही इफेक्ट करेगा। दैट मींस बैटरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सो इस कहने का ये मतलब है कि जो iPhone 15 आएगा उसकी प्रोसेसिंग पावर लगभग उतनी ही रहने वाली है, लेकिन उसकी बैटरी लाइफ शायद डबल हो जाए, बहुत ज्यादा बैटरी चलने लगे iPhone की। तो ये बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है। अगर आप ऐसा iPhone खरीदना चाहते हैं जिसकी बैटरी ज्यादा चले तो अभी iPhone 14 मत खरीदिए, रुक जाइए और iPhone 15 का इंतजार कीजिए। सुनने में तो ये भी आता है कि iPhone 15 जो है USB Type-C के साथ आने वाला है। अब वो तो भाई जब आ जाएगा तभी पता चलेगा, पहले कैसे बता सकते हैं हम, ठीक है। तो यही थी चीजें। अब देखो, ये तो मैंने अपने टेक्नोलॉजी अपडेट्स बता दिए। अब इस सेगमेंट का एंड में करूंगा एक इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। यहां पर मैं जाने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग नॉलेज टेक की दूंगा। आज का टर्म है घोस्टिंग। घोस्टिंग का मतलब क्या होता है? घोस्टिंग का मतलब जब आप ऑनलाइन किसी से चैट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बिना बताए उसको गायब हो जाना। जैसे आप किसी ने दोस्त बना लिया, आपने किसी को दोस्त बना लिया ऑनलाइन दुनिया में, और आप उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, आपका रिश्ता बन गया, रिलेशनशिप बन गया या दोस्ती होगी, और आप अचानक से एक दिन गायब हो जाते हो। नो रिप्लाई, कुछ नहीं, कुछ लास्ट से नहीं, कुछ नहीं, अचानक से गायब हो गए। इस चीज को घोस्टिंग कहते हैं। आई होप आपको सीखकर मजा आया होगा और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स जानकर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।